फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करेंगे 27 तारीख में होने वाले पेपर के बारे में। गणित का पेपर 27 तारीख में जो होने वाला है, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो देख लें पिछली बार कैसे मैथ का पेपर आया था, लास्ट ईयर का पेपर है। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। किन किन चीज़ों को हमने ध्यान से पढ़ना है, जो कल संभावित क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने वाले, तो देख लें किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय में दे रखा है p ब्रैकेट 2, -3 और q बराबर 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आया था लैसे और मैसे से। दो संख्याओं का लैसे 156 है, तो मैसे का मान कितना होगा। अगला क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। मूलों की प्रकृति से आया था समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0। एक मूल 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के योगफल को और अंतर क्रम से 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। सातवां क्वेश्चन आया था 4x² - 12x + 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। वास्तविक या समान होंगे, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर या शून्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा। तो विविक्तीकर निकालना था। इसमें चित्र में कुछ भुजाएं दी थी और AD का मान पूछा गया है। इसमें दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अगला क्वेश्चन 12वां, ये भी एक चित्र द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल कितना होगा। 13वां क्वेश्चन 2 tan² 45 + cos² 13 - sin² 60 का मान कितना होगा। cos² 66 - sin² 23 का मान कितना होगा। किसी त्रिभुज में कोण C बराबर 90 और tan A बराबर 1/3 निम्नलिखित का मान क्या होगा। sin A cos B + cos A sin B। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य कितना होगा। तो माध्य से, माध्यिका से और इससे कई क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसीलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। 18वां क्वेश्चन एक आयताकार कागज 40 सेमी है, 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की त्रिज्या क्या होगी। 19वां क्वेश्चन फिर माध्यक से आया था। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी थी और इसका माध्यक बताना था। 20वां क्वेश्चन यदि किसी बटन के माध्य और माध्यक क्रम से 24.5 और 26 हैं, तो बहुलक कितना होगा। सभी भाग हल कीजिए। बैक पोर्शन है आपका। 21वां क्वेश्चन है बिना लंबी प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि परिमेय संख्या 637/72 80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगला क्वेश्चन आया था यदि sin 3A बराबर cos A - 26, जहां 3A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन निम्नलिखित बारंबारता बटन में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो, तो P का मान कितना होगा। तो कुछ इस तरह से सारणी दी, एक जगह P लिखा है, इसका मान हमने ज्ञात करना है।
व्यनुपात ज्ञात कीजिए। बिंदु -3 और -10, 6 को -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 में विभाजित करें। अगला क्वेश्चन था बिंदु XY बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के संबंध ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 5 भागों को हल करना था। एक द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आसान क्वेश्चन 4 नंबर में दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योग 340 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेमी, AB = 4.5 सेमी और कोण ABC = 60 हो तो फिर दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABJ की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों को अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन समांतर माध्य से था, तो 5 से कम, 10 से कम और छात्रों की संख्या आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगला माध्यक सत बारंबारता बटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। एक सारणी वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो इससे हमने माध्यक ज्ञात करना था। 23वां क्वेश्चन हल करने के लिए आया था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 6 नंबर के लिए, 6 नंबर में आया था निम्नलिखित समीकरण को हल करना था। अथवा 2 अंकों से बनी एक संख्या व उससे अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है तो संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। 24वां क्वेश्चन, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन शिखर से किसी मीनार के शिखर पाद में अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या इसमें दूसरा ऑप्शन था, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 25वां क्वेश्चन, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी हो और ऊंचाई 3 सेमी हो तो कितने शंकु बनेंगे। अथवा 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आने हैं, तो इन पाठ को ध्यान से पढ़ें जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे बारंबारता, समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक, इससे इसी पेपर को आसानी से हल करके एग्जाम में पास हुआ जा सकता है। तो कई क्वेश्चन 2 नंबर, ये 4 नंबर के 2 हैं। 10 मूलों की प्रकृति विविक्त कर निकालना भी बहुत आसान है। तो आसानी से इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है और एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का पेपर था जो हमने आपके सामने रखा। तो कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसमें समांतर माध्य से भी अच्छा खासा, माध्यक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसे अच्छे से तैयार कर लें। 20-25 नंबर आप इसी में से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।